हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11 के लिए पहला चैप्टर सेट। क्लास 10 में आपने डिफरेंट टाइप का टॉपिक पढ़ा, मतलब एलजेब्रा पढ़ा, जियोमेट्री पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा। ऐसा बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। बिल्कुल नया टॉपिक सेट। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुका हूँ क्लास 11 के लिए। उसको आप शुरू से देखिएगा, आपका प्रिपरेशन कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं, मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम का भी करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करता हूँ, जो भी हो। तो आज सेट शुरू करने वाला हूँ। सेट बिल्कुल नया चैप्टर। पहले थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ। सेट आप लोग ये ध्यान, हम लोग का डेली कॉमन लाइफ में बोलते हैं सोफा सेट। सोफा सेट मतलब एक सोफा बड़ा बैठने वाला रहेगा, फिर दो छोटा छोटा रहेगा, एक टेबल रहेगा, ये सब मिलके हुआ एक सोफा सेट। टी सेट में कप है, प्लेट है, वगैरह वगैरह है, ये सेट। इसलिए सोफा सेट, साउंड सेट। पिकनिक मनाना है भैया, साउंड सेट लाया कि नहीं? अरे साउंड सेट लाया तो इसका मतलब माइक्रोफोन क्यों नहीं लाया? मतलब सेट बोलने का मतलब कितना चीज मिलके ये एक सेट हुआ। ये हम लोग का कॉमन लाइफ का या डे टू डे लाइफ का ये हमारा लैंग्वेज है सेट बोलने का। अब रहा इसको मैथमेटिकल रूप देने के लिए, तो मैथमेटिकल रूप में सेट का मतलब इस तरह से समझाता हूं। हमने किसी को बोला चलो पिकनिक करना है, साउंड सेट लेके आना, ला दिया। अब पिकनिक करते हुए बोला आपने माइक्रोफोन क्यों नहीं लाया, ये क्यों नहीं लाया? तो ये फिक्स्ड नहीं है। सिर्फ मैंने बोला था साउंड सेट ले आना, उसमें क्या क्या लाना ये मैंने क्लियर नहीं किया था। इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका मैथमेटिकल रूप, कुछ भी सेट बोलेंगे वो परफेक्ट होना चाहिए। मतलब समझाता हूं। यहां सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मतलब हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी ए सब का। तो ये हुआ मैथमेटिकली वो एक्सप्रेशन जिसका मतलब हर कोई एक ही समझे, उसको सेट बोलते हैं। सेट का डेफिनेशन इस तरह से बोल रहा हूं, पूरा डिटेल में करूंगा, आप सीरियली देखिए, स्किप मत कीजिएगा। डेफिनेशन, ए सेट इज ए collection of definite and distinct things। इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज करना, कॉपी किताब में करना, और थोड़ा बात इसमें ये लॉजिकल टाइप का मैथ्स है। इसमें बातें ज़्यादा होता है। मैं बोलूँगा आप समझो, आप कुछ बोलो मैं समझाऊंगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें यहाँ कैलकुलेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं। इसीलिए थोड़ा बात कर लूँ, बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन सेट का, डे टू डे लाइफ में सेट का डेफिनेशन नहीं है। हम लोग जनरल बोल देते हैं ये सेट ले आओ, टी सेट ले आओ, सोफा सेट ले आओ, जो भी ले आओ। मैथमेटिकल रूप में ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट थिंग। ये डेफिनेशन हुआ, या और में ये बोल सकते हैं ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। रहा वेल डिफाइंड, डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स और वेल डिफाइंड का बारे में इस तरह से बात करूं कि वो एक्सप्रेशन, जैसे टेक्स्ट बुक का मैं लिखा नहीं, एक्सरसाइज वगैरह लिखूंगा नहीं, जो लिखने लायक होगा वही लिखूंगा। यहाँ कुछ कुछ बात दिया है, या ऐसा समझो ना भाई, सीधा बात मैंने बोला जे आपको ये बोल रहा हूँ जे राइट द सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास। राइट द नेम ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास। तो आप 5 लड़कियों का नाम लिखेंगे, ऑल राइट। वो 5 आप लिखेंगे जिसको, जो आपके नज़र में ब्यूटीफुल है। किसी और के नज़र में और कोई दूसरा ब्यूटीफुल हो सकता है।
कहने का मतलब अगर सिर्फ इतना बोलूं कि सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब इसका मतलब हर कोई के लिए एक ही मीनिंग नहीं निकलता है। आप किसी 5 का नाम दीजिएगा, मैं किसी और 5 का नाम दूंगा, वो किसी और का 5 का नाम देगा, ये अपने सोचने पर डिपेंड कर जाता है। तो ये मैथमेटिकली वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्या है तब? अगर बोलूं राइट फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, मतलब आप समझे, मैं बोलना चाहता हूं 1 2 3 4, ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हुआ। इसका मतलब हर कोई एक ही समझेगा, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड नहीं है। फिर अगर मैं बोलूं एक क्रिकेट टीम बनाओ 11 प्लेयर का, बेस्ट प्लेयर, एक क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ बेस्ट 11 प्लेयर, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। आपके नज़र में कोई और बेस्ट है, मेरे नज़र में कोई और बेस्ट है। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड माने जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, उसे वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड मतलब का इसी तरह का सिंपल एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू, ये 5, हर कोई के लिए यही मीनिंग होगा। वो एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग हर कोई के लिए एक हो, वो वेल डिफाइंड कहलाता है। तो पहला इंट्रोडक्शन मैं एक्सरसाइज जब जरूरत पड़ेगा तब करूंगा, लेकिन यहाँ बात दिया है कि सबसे पहले आप ये समझो जो सेट किसे बोलते हैं। तो कुछ बातें कर लूँ, जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, मैं नहीं लिखूंगा, सुन ला। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, जे लेटर से स्टार्ट होने वाला मंथ सबका नाम बोलिए। नो डाउट जनवरी, जून, जुलाई और भी कुछ है क्या, जो भी हो अगर है तो हर कोई एक ही मतलब समझेगा, ये एक सेट है। पहला एक्सरसाइज में या पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। आप बुक भी लीजिएगा, मेरे वीडियो देखते वक्त आप बुक भी साथ में रखिएगा, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं टेक्स्ट बुक पहले कंप्लीट करूंगा, फिर आर.डी. शर्मा से करूंगा, फिर क्वेश्चन पेपर करूंगा। सेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस सेंस में, क्योंकि क्लास 11 में भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, 12 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इसमें मैक्सिमम यूज है और भी मैथमेटिक्स टॉपिक में और बहुत सारा जगह में इसका यूज सब है। तो सेट आपको पढ़ना ही है। ये प्योर मैथमेटिक्स के तरफ चला जाता है, लॉजिकल मैथमेटिक्स में। यहाँ प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये एरिथमेटिकल टाइप हुआ, इक्वेशन वगैरह अलजेब्रा वगैरह टाइप हुआ। इसी तरह ये इसको लॉजिकल मैथमेटिक्स बोल दो, सेट बोल दो। तो पहले आप डिसाइड करो जे सेट बोलते किसे हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो जे से शुरू होने वाला नाम सभी के लिए एक ही है सॉरी, तो ये सेट है। फिर दिया कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, 10 टैलेंटेड राइटर। मेरे नज़र में वो टैलेंटेड राइटर है, आपके नज़र में वो टैलेंटेड राइटर है, ये नहीं है वेल डिफाइंड, जिसका मतलब कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन का मतलब किसी और के लिए एक हो, दूसरे के लिए दूसरा हो। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। सेट में डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट थिंग होना चाहिए। डिस्टिंक्ट बताऊंगा अलग अलग, या यहाँ बात कर रहा हूँ वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड माने वो बात जो सबके लिए एक हो। बोला है कलेक्शन ऑफ, और भी एक जंप करके बोल रहा हूँ, आप एक्सरसाइज जरूर करना और मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। मैं आपको प्रॉपर ट्यूशन देते रहूँगा, विश्वास करो, हर एक दिन दूंगा, 1-2 दिन गैप हो सकता है, कंप्लीट करूँगा कोर्स। फिर एक एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी को एक ही बात समझेंगे, ऑल इवन इंटीजर्स 2 4 6 -2 ये सब इवन, पॉजिटिव बोलने से 2 4 6 ये सब। तो जिसका मीनिंग हर कोई समझे वो सेट है, जिसका मीनिंग
अलग अलग निकले वो सेट नहीं है। तो ये रहा फर्स्ट, ये इंट्रोडक्शन। सेट कहते किसे हैं? तो सेट का डेफिनेशन, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट थिंग। डेफिनिट माने फिक्स्ड, हर कोई एक ही बात समझे, और डिस्टिंक्ट क्यों वो बताता हूं। दूसरा डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपने समझ ही लिया होगा, जिसका मीनिंग हर कोई सेम समझे। अब रहा ये सेट। सेट को लिखूं कैसे? सेट को लिखने के लिए मान लीजिए इसको, सेट का लिखने का तरीका, एक ब्रैकेट में लिखता हूं। क्या लिखता हूं पहले ये बता दूं, हम लोग कोऑर्डिनेट में 2,5 लिखते हैं। इसका मतलब होता है x 1 2 जाओ, ए y जाओ, 1 2 3 4 5, ये है 2,5, माने 2,5 ये कोऑर्डिनेट लिखने का सिस्टम हुआ। ये छोटा ब्रैकेट में लिखा जाता है। छोटा ब्रैकेट में पहला वाला x डिनोट करता है, दूसरा वाला 5 डिनोट करता है। तो ये ब्रैकेट में हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट भी इसे बोलता है। ये बिग ब्रैकेट भी है, इसमें भी इंटरवल पे लिखते हैं। ये सब जो हो रहा इस ब्रैकेट को, तो सेट को हमेशा हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। ये रूल दिया है। स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब कहीं और यूज होने के लिए, ये ब्रैकेट सेट यूज करने के लिए। तो सेट का डेफिनेशन ऐसा कुछ मान लीजिए दिया हुआ है कि सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भैया आप इसको तो आराम से समझ गए बात। ये वेल डिफाइंड है, किसके बारे में बोल रहा है? AEIOU के बारे में बोल रहा है। ऐसा बताता हूं। ये हुआ आपका लैंग्वेज स्टेटमेंट हुआ। ये एक सेट है। क्या? सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखेंगे कोमा कोमा देके, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A, E, I, O, U। ये एक टाइप हुआ लिखने का, सेट का टाइप हुआ। इसमें डिस्टिंक्ट जो बोला था, ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा, A, E, फिर A, I, O, U। एक ही चीज दो बार नहीं होगा, एक चीज को एक बार लिखिए, इसलिए बोला डिस्टिंक्ट, अलग अलग। एक चीज दो बार नहीं होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए। डेफिनिट क्या चीज है वो सबके लिए मीनिंग सेम होना चाहिए। तो सेट लिखने का तरीका, ये स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल नहीं, मिडिल ब्रैकेट में, और मिडिल ब्रैकेट में जो इस तरह से हम कॉमा कॉमा देके लिखते हैं, ये सबको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट। सेट ए में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। क्या क्या? AEIOU 5 एलिमेंट्स है। और इस मिडिल ब्रैकेट में कॉमा कॉमा देके लिखने को तरीका को बोलता है रोस्टर फॉर्म। फॉर्म है तरीका, रोस्टर फॉर्म। इसको इस तरह से भी लिखने का तरीका है, ये सब बात करेंगे। A इज ए सेट सच दैट X इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब, सेट का डेफिनेशन पढ़ लिया पहले, फिर सेट कौन सा है कौन सा नहीं है का मतलब, डेंजरस एनिमल ऑफ द अर्थ। 10 डेंजरस एनिमल। अब कौन डेंजरस एनिमल लिखिएगा? बेस्ट, सबसे अच्छा बैट्समैन ऑफ क्रिकेट। 5 लिखना, 5 बेस्ट बैट्समैन। अब वो 5 आप अलग लिखोगे, मैं अलग लिखूंगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मीनिंग जो वेल डिफाइंड है वो सेट है, जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसका मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, वो सेट नहीं है। जिसका मीनिंग हर किसी के लिए एक हो सकता है, वो सेट है। ये पहली बात आप समझो। दूसरी बात,
सेट को लिखने का तरीका, ये मिडिल ब्रैकेट में कॉमा कॉमा दे के लिखते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलता है। और एक तरीका, ए सेट में सेट को जनरली हम लोग कैपिटल से डिनोट करेंगे, एलिमेंट सब स्मॉल से डिनोट करेंगे जनरली, हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड नहीं, जनरली। तो ये एक सेट रोस्टर फॉर्म हुआ, ये सेट का सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है। ये दोनों तरीका, इस तरह के बातें सब हम लोग को सीखना है। और क्या क्या मैं यहाँ टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का ये रखा हूँ मोबाइल में ही। इसमें पहला टॉपिक में एक्सरसाइज 1.1 में आपको ये समझने दिया कि कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। तो चलिए रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का बात करूंगा, और अभी भी एक्सरसाइज शुरू ही नहीं हुआ है। तो पहला टॉपिक ये समझ लीजिए, किसको सेट बोलते हैं, किसको सेट नहीं बोलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा, इस सेट में, ये सेट रोस्टर फॉर्म है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, हम लोग बोलेंगे 5 एलिमेंट है। क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब कुछ कुछ सिंबल सब समझिए। 1 इसमें है, ए सेट में है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। लिखा है 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, 2 भी बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट बिलोंग करता है। 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए नहीं, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग, नहीं बिलोंग करता है। ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इस सेट में ए नहीं है, जो है सेट में है उसको बिलोंग टू लिखते हैं, बिलोंग टू का सिंबल ये, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल ये। तो आपको यही मिलेगा पहला एक्सरसाइज में, जो कहाँ बिलोंग टू होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। टेक्स्ट बुक का दूसरा नंबर क्वेश्चन करिएगा, ठीक बात। ये बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू कोई नया बात नहीं है, बस आप ये खाली जान लो जिसे बिलोंग टू करते हैं और कहाँ क्या होगा। एक्सरसाइज 1.1 आप करना, एक्सरसाइज 1.1 सेट का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया मैंने, 2 आप खुद ही कर लेना। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है भैया, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन नंबर समझना। रोस्टर फॉर्म में एक नंबर a इक्वल टू दिया है x सच दैट पढ़ेंगे x इज एन इंटीजर एंड -3x7। अब इसको भी थोड़ा ध्यान देना। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म माने जो सब है क्वेश्चन में जिसके बारे में बोल रहा है उसे आप कॉमा कॉमा दे के लिखो। इसका आंसर हम लिखेंगे ब्रैकेट में। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, फिर से बोल दूं, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसा एक्सप्रेशन को जो x से डिनोट करते हैं और x है क्या वो बगल में लिख दिया जाता है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। समझो भाई क्या है, x इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 तक, यानी इसमें -3 है, -3 का इक्वल, उससे बड़ा -3 -2 -1 0 इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 से कम। ये रहा क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमें लिखने दिया रोस्टर फॉर्म में, हमने आंसर लिखा। यहाँ जो दिया है उसको कॉमा कॉमा देके इस ब्रैकेट में लिख दिया। ये आपका हुआ रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, b इक्वल टू x
x is natural number less than 6। आराम से इसको आप लिख सकोगे, कॉमा कॉमा दे के लिखा है। नेचुरल नंबर लिख देना है 6 से कम, 1 2 3 4 5, 6 से कम, ये सेट रोस्टर फॉर्म हो गया। नंबर 3, C इक्वल टू x is a 2-digit number, 2-digit natural number, 2-digit natural number such that the sum of the digit is 8। अब इसको C आप रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बोला है C सेट में x है। x है क्या? x इज ए 2-digit नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर, ओके। सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। 8 तो यहां तो हम लोग सीखते हैं 1 एक हुआ, 17 26, नेचुरल नंबर डिजिट का सम, ये 1 एक डिजिट, 7 एक डिजिट, 7 और प्लस 1 8, सम ऑफ द डिजिट्स 8 होना चाहिए। तो 1 7 2 6 35 44 53, ठीक है, तो 5 3 62 71 80, 0 8 नहीं होगा, 1 डिजिट हो जाएगा, इसीलिए 8 0 दिए। इतना सब नंबर है यहाँ जो लिखा हुआ, वो इसके बारे में बोल रहा है और इसका हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका और ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। इसको और आगे बढ़ाता हूं। रोस्टर फॉर्म बढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का d इक्वल टू x, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60, which is डिविजर ऑफ 60। भैया आप इसको वो सब लिखो, 60 का डिविजर कौन कौन है, प्राइम नंबर लिखो। 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, रोस्टर फॉर्म में लिखो, मतलब कोमा कोमा दे के लिखो। 2 लिखो, क्योंकि 2 से 60 डिवाइड होता है, वो सब नंबर लिखो जो 60 को डिवाइड करे। 2 3 5 से भी डिवाइड होता है। इसके बाद 2 3 प्राइम नंबर, लेकिन 2 3 10 वगैरह नहीं, 12 वगैरह नहीं। 12 इंटू 5 60 होता है, वो भी 12 भी डिविजर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है x इज प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर सब लिखिए जो 60 को डिवाइड करता है। तो 60 को डिवाइड करने वाला 2 3 5 और है क्या? 7 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, ये 3 बस। अगर गलत हो देख लेना। 60 का डिवीजर ये 5। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख लो, 2 से देके 30, 3 से देके या 2 से फिर से देके लिख दो 15, फिर 3 से दे 5, यानी डिवीजर सब, प्राइम डिवीजर सब है। 2 है, 3 है, 5 है। लेकिन सेट में लिखते वक्त हमने 2 को 2 बार नहीं लिखा, क्योंकि डेफिनेशन में दिया है सेट में वही लिखो, एक ही बार लिखो। डिस्टिंक्ट सेम नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट एक बार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 था ये 3 का 4। 5 नंबर 3 का दिया है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यहां दिया है, मान लीजिए क्या इसमें दिया e इक्वल टू, ब्रैकेट भी नहीं दिया, e इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल letters in the word trigonometry।
ये सेट, ये जो एक्सप्रेशन 5 नंबर में, ये देखना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जब कॉमा दिया रहता, सॉरी, जब ब्रैकेट दिया रहता है, फिर एक्स दे के एक्स के बारे में मेंशन करता है, एक्स क्या है, इस स्टाइल को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और ब्रैकेट में कॉमा कॉमा दे के एक्यूरेट जो चीज है उसी को लिखते हैं, तो वह सेट रोस्टर फॉर्म होता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में इसका कोई नाम नहीं, तो मैंने बोल दिया ये स्टेटमेंट फॉर्म हुआ। लैंग्वेज में बोल दिया आपको भैया ई इक्वल टू क्या है, ई एक सेट है। क्या सेट है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या लेटर यूज हुआ है, टी यूज हुआ, कॉमा। अभी मैंने बोला था ये सेट में एलिमेंट सब जनरली स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। यहाँ कैपिटल स्मॉल का यहाँ बात नहीं है, यहाँ बस आप लेटर सब लिखो। टी लिख दिए, आर लिख दिए, आई लिख दिए, जी हो गया, ओ लिख दिए, एन लिख दिए। ओ हो चुका है, इसीलिए डिस्टिंक्ट, एक चीज को दो बार मत लिखिए। एम नहीं हुआ है, ई भी नहीं लिखे हैं, टी हो चुका है, आर हो चुका है, वाई। तो ये रहा आपका आंसर सेट रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका एक्स से लेके एक्यूरेट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी कर ही लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्री उसी तरह का बात दिया है। 6 नंबर में एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड BETTER बेटर। इसको हम लिखना है, हमें सेट रोस्टर फॉर्म में वो लेटर सब लिख दो, बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा देके। बी हो चुका, ई हो चुका, टी हो चुका, टी एक बार लिख चुका, सिर्फ एक आर बचा है। और एक बात बोल दूं, सेट में, ये सेट में कोई ऑर्डर का बात नहीं है। ई टी बी आर लिखिए, जो भी लिखिए, ये 4 चीज होना चाहिए कॉमा कॉमा देके, ऑर्डर नहीं, आगे पीछे नहीं, सब मिलके। ऐसा समझो सेट झोला है, बैग है, उसमें ई डाला, ए डाला, टी डाला, इतना सामान है। कौन पहले है कौन बाद में है ये सब मतलब नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि रोस्टर फॉर्म में लिखते बाद मिडिल ब्रैकेट का यूज करें और एलिमेंट सबको बीच में कॉमा दे। इस एलिमेंट सबको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। मैथमेटिकल में इस चैप्टर में एलिमेंट बोलेंगे, 4 एलिमेंट बोलेंगे। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म में, सेट रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हमने बात किया। बिलोंग्स टू के बारे में हम लोग बात किए। क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 1.1 का बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट ही कर देता हूं, ठीक है। आप थोड़ा वेट करें, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ मैं टेक्स्ट बुक ही करूंगा ऐसा बात नहीं है। स्टार्ट तो टेक्स्ट बुक से कर लूं। एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज है क्या, कितना है तो देखा ही नहीं मैंने। एक्सरसाइज 1.1 ही है। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ डिटेल में मैं क्वेश्चन नहीं लिख के जस्ट आइडिया देता हूं, आप घर में करोगे, ये मेरा मकसद है। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा है यहाँ पे, किताब जरूर सामने रखना पढ़ाई करते वक्त। कि क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग सेट, राइट the following sets in set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3, 6, 9, 12। भैया इसको हम अपने से ए नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं, ए नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 क्वेश्चन में दिया है 2, 4, 8, 16, 32। 3 नंबर 2, 4, ये तो लिखे 2, 4, सॉरी 3 नंबर
5 25 125 625। नंबर 3 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। नंबर 4 1 4 9 डॉट 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 100। यहाँ ध्यान देना बात, हम लोग हर एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले सेट है कौन सा ये पहले समझ लेना है, जो वेल डिफाइंड है। फिर सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म। कोमा कोमा दे के दिया हुआ ये रोस्टर फॉर्म हुआ, इसको सेट बिल्डर में बनाना है। इसके पहले था सेट बिल्डर में दिया हुआ था, एक्स वाला में दिया हुआ था, उसको कोमा कोमा में लाना। जब सेट बिल्डर में एक्स वाला में दिया रहता है तो उससे रोस्टर फॉर्म लिखना बहुत इजी लगता है। अभी रोस्टर से सेट बिल्डर में इजी ही है, लेकिन क्या फर्क क्या वो बताता हूं। ये 1 नंबर क्वेश्चन 3 6 9 12 ये 4 एलिमेंट है। ए इक्वल टू इसको एक्स लिखिए, एक्स क्या है ये डिनोट करिए। ये क्या है, कुछ तो सिस्टमेटिक है। 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये लिख सकते हो, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 है। यहां बात बोलना चाहता था, ये टफ है, कठिन है, ये बात नहीं। ये लिखने का तरीका यहाँ कुछ अलग हो सकता है। कैसे ये बताता हूं। अगर मैं लिखूं ये मतलब, ये जो लिखोगे इसका मतलब ये निकलना चाहिए, एक्स एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 1 2 3 4 तो भी हो जाता है। बिल्कुल अलग दिखने में, लेकिन दोनों एक ही चीज है। सेट ए में इसमें x है, x क्या है भाई, x नेचुरल नंबर है। अच्छा समझे, x नेचुरल नंबर है तो क्या हुआ, x 3 का मल्टीपल है। कितना, अरे n का वैल्यू 1 दो तो 3 मिलेगा, 2 दो तो 6 मिलेगा, 3 दो तो 9 मिलेगा, 4 दो तो 12 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। इसको प्रैक्टिस करते वक्त अब सॉल्व एग्जांपल भी थोड़ा देख लेना, आंसर भी देख लेना। इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं, बस हमें समझाने की जरूरत है कि x लिखिए, x क्या है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर हर किसी का एक ही स्टाइल में होगा ये मतलब नहीं, लेकिन हर किसी का मीनिंग एक होना चाहिए ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में करने दिया है। ये 2 नंबर 2 4 6 8 बी नाम दे देता हूं अपने से इसको, b इक्वल टू 2 4 8 16 32। आपको कुछ तो समझ में यहाँ आना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए का मतलब है मेरा वो सिस्टम क्या है। ये 2 2 2 जा 4, कोई सिस्टम तो होना चाहिए। 2 1 2 4 2 जा 8, यानी 2 का पावर है। ये देख लीजिए, 2 मतलब 2 का पावर 1, 4 मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 2 4 ये 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 का पावर 5। ये सेट में ये लिखा हुआ है। इसको हमको लिखना है x, x बिलोंग्स टू या x इक्वल टू सिंपली 2 का पावर n। n कितना भैया, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये लिख सकते हो, नहीं तो लिख सकते हो x इक्वल टू है क्या, 2 का पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 6। कितना सारा लिख सकते हैं देखिए, x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 2 का पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस और इक्वल टू 5 तक है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टाइल हो सकता है। इसके लिए कोई टेंशन मत लेना, अपना अपना स्टाइल है लिखने के लिए, मीनिंग एक होना चाहिए। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म ये लिखो भाई, ये लिखो भाई, ये लिखो, जिससे कि इसका मतलब वो निकले। ऑलराइट, 3 नंबर भी कर ही देता हूं। नाम दे दिया अपने मन से इसको सी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप ABC नाम दो, आप सबका नाम ए दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम मत दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ सीखो रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए ये 5 25 125 625 आराम से समझ गए होंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको समझना
ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 3 तो ठीक है 4 है। 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, 5 5 जा 25 25 यही लिखा हुआ है। अब हमको आंसर लिख रहा है C इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n। सबसे इजी n इक्वल टू 1 2 3 4 ये एक तरीका हुआ। नहीं तो x इक्वल टू 5 का पावर n बाई n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन 5। और भी लिख सकते हो x इक्वल टू 5 का पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n लेस और 5 तो लेस और इक्वल टू 4। इस तरह से दे सकते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर। और ये बात बताया क्या अभी, सेट में फाइनाइट 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट। तो ये भी हो सकता है सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट, माने पढ़ेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ऐसा बात नहीं है कि फिक्स्ड ही हो, तो ये सब बात आएगा धीरे धीरे। अभी सीख लो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 4 6 डॉट 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 दिया हुआ है, इसमें स्टॉप नहीं है, ये तो हो चुका। वो इनफाइनाइट सेट है। 3 नंबर को यहाँ लिख के दिखाता हूँ, या ऊपर ही लिख के दिखाता हूँ। डी नाम सेट दे दिया इसका हमने। 3 ये 4 है 5 है, जो भी क्वेश्चन आंसर नंबरिंग हो उससे मतलब नहीं, आप सीखो खाली। ये इजीली आप बोल सकोगे ये है क्या, इवेन नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स x इज इवेन नेचुरल नंबर, या लिख सकते हो x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 2n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। उसी तरह 5 वाला भी इधर कर दो, 5 या 6 जो भी आंसर हो। डी ई नाम दे दिया इसका मैंने, 1 4 9 डॉट 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 10 100। आप इजीली समझ सकते हो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है डॉट डॉट, ये 10 का स्क्वायर है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा लिखिए भाई, ये x इक्वल टू 1 का पावर 2 का पावर 3 का पावर, तो n का पावर 2। n क्या है आप क्लियरली 1 2 3 4 10 लिख सकते हो। अदरवाइज ये थोड़ा उतना ठीक नहीं लग रहा है कॉमा कॉमा देके, तो x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस और इक्वल टू 10। ये सब तरीका हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। सेट बिल्डर फॉर्म का इसलिए बोला, आप सॉल्व एग्जांपल भी देखना, यह लिखने के स्टाइल पे डिपेंड करता है, राइट रॉन्ग का कोई टेंशन मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 ही कर ही लिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ही देता हूं, या क्वेश्चन नंबर 5 ये लेंदी है, 5 कर ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। 4 तो हो गया। लिस्ट 5 नंबर में दिया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये मेरा टेक्स्ट बुक इसी में था, मेरे पास टेक्स्ट बुक मिला नहीं, बंदी का टाइम है, किसके पास टेक्स्ट बुक है पता नहीं। मैं शुरू करता हूं, आप अपना टेक्स्ट बुक ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट ऑल द एलिमेंट, राइट इन रोस्टर फॉर्म, या लिस्ट ऑल द एलिमेंट, बात एक ही हुआ। रोस्टर फॉर्म में भी तो हम लोग कॉमा कॉमा लेके लिखते हैं एलिमेंट को, यहां भी लिखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, a इक्वल टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो भैया ठीक है, लिख दो इसको रोस्टर फॉर्म में, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर माने 1 3 5 7। ये तो नहीं फिक्स दिया कहां तक, तो ये डॉट 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 दे देना, ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इसका आंसर ये रहा, सिंपली आंसर सोल्यूशन। नंबर 2 में दिया है
b इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर और कंडीशन दिया -12 से ग्रेटर इक्वल टू नहीं है और 9/2 से छोटा। हमें लिखना है बी को, इसको लिस्ट ऑल द एलिमेंट, हाफ से नंबर लाइन में ये 0, ये -1, ये -12, इससे बड़ा और 9/2, 9/2 माने 4.5, इससे छोटा 4.5 से इंटीजर लिखना है, -1 से -12 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4.5 से छोटा 4। ये लिस्ट द इंटीजर, ये लिख दिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स बोलो या राइट इन रोस्टर फॉर्म बोलो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर बी हो गया। सी क्वेश्चन नंबर, सी नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर सी दिया है। सी इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर कॉमा फिर एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। आप सी इक्वल टू आंसर में लिखिए वो सब चीज जिसका स्क्वायर इज लेस देन 4, लेस देन 4 या इक्वल टू 4। तो -2 उसका स्क्वायर इक्वल टू 4, -1 लेस होगा 0, इंटीजर ही लिखना है, फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर, वो सब इंटीजर व्हिच विल सेटिस्फाई दिस वन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, जिसका स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। तो 1, ये 2, ये लिस्ट ऑल द एलिमेंट हो गया, या इसको आप जो भी बोलो, रोस्टर फॉर्म बोलो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स बोलो। तो इस चैप्टर में बार बार बोलता हूं, आप ये सीख लो, एक दिन 1 घंटा का बात है, दिन का बात नहीं, मेरे ख्याल से भी 1 घंटा भी नहीं, बस एक बार पढ़ लो, ये बात खत्म। डी क्वेश्चन दिया है X5 का एक्सरसाइज 1.1 कर ही लेता हूं, सोचा था मैं सिर्फ लेक्चर मार के छोड़ दूंगा, लेकिन कर ही देता हूं। x इक्वल टू एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड LOYAL, लोयल। सॉल्यूशन डी इक्वल टू, अरे इज ए लेटर मतलब होगा, कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह से भी पूछ देता है, सर इज ए लेटर, एक लेटर लिखने दिया, नो, एक्स इज ए लेटर, हाँ इसका लेटर सब लिखो, लिस्ट करो, L, O, Y, A। यहाँ L लिखा, O लिखा, Y लिखा, A लिखा, L तो लिखा जा चुका है इसलिए मैंने नहीं लिखा, फिर याद दिला दूं, ऐसा कोई बात नहीं है जो ऑर्डर में लिखो, आप चाहे जैसा मर्जी लिखो, A लिखो पहले, Y लिखो पहले, L लिखो, O लिखो, यहाँ ऑर्डर से बात नहीं है। ठीक उसी तरह का बात है सेट में, एक झोला लो, पहले आलू डालो, फिर प्याज डालो, फिर आदि डालो, या फिर पहले आदि डालो, मतलब ये सामान उसमें होना चाहिए, कोमा देके। तो यहाँ ऑर्डर मेंटेन का बात नहीं है, ऑर्डर मेंटेन का बात है कोऑर्डिनेट में 2, 5 और 5, 2, ये बिल्कुल अलग चीज है। 2, 5 यहाँ x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। 2, 5, 1, 2, 2, 5 यहाँ पे होगा और 5, 2, 5, 2 यहाँ पे होगा। तो ये ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं, बट सेट इज नॉट ऑर्डर्ड नहीं है, ये बस इतना सामान होने से हुआ जो उसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग लॉयल का किए थे, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर, E इक्वल टू एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर हैविंग 31 डेज, दिस इम्प्लाई E इक्वल टू, अब 31 डेज किस किस ईयर में, किस किस मंथ में होता भैया? जनवरी में होता है, जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च,
ऐसा खाली एलिमेंट ABCD 1 2 3 4 ही होगा ऐसा बात नहीं है, ये कुछ भी वर्ड में हो जैसा भी हो। 31 डेज वाला जनवरी फरवरी मार्च हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर नहीं, दिसंबर, बस जो जो महीना है 31 डेज का उसको हमने लिख दिया। अगर इधर काउंटिंग में गलती हो गया होगा तो आप ठीक कर लेना, बात समझ लेना, खाली इसके लिए कोई बात नहीं है। रहा बात क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर, लिखा है F इक्वल टू X, X इज ए कॉन्सोनेंट in English alphabet, in English alphabet which proceeds के प्रोसीड के बाद क्या आता है ये आपको लिखना है। प्रोसीड के, which प्रोसीड के का मतलब कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट में ABCDEFGHIJK, प्रोसीड्स के LMNOPQR, ये के का बाद वाला ये लिख देना, ये सब कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये मैचिंग करने वाला है, मैचिंग आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं अगला वीडियो में दूंगा। पहले आपका ये होमवर्क हुआ, होमवर्क फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कर लो। अभी थोड़ी देर में साथ में मैं और एक वीडियो दे दूंगा वो सेट पर, नहीं तो एक में बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। आप कमेंट जरूर करना, मैं कंप्लीट पूरा कर दूंगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त, बिल्डर फॉर्म में जब अगर रोस्टर से आप बिल्डर लिख रहे हैं तो आप आंसर से भी थोड़ा मैच कर लेना। मैच नहीं हो तो कंफ्यूज मत होना, लिखने के स्टाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में कॉमा में वहां हर किसी का आंसर एक होगा। आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज, और कम्युनिकेट करना, तो मैं सिस्टमेटिक आपको देता रहूंगा। थैंक यू।